यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में नगरीयता एवं नगरीकरण अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले अपन देखेंगे नगरीयता क्या है। तो नगरीयता यानी नगरीकरण की प्रक्रिया में जो अपन देखेंगे तो यानी सबसे पहले नगरीयता क्या होती है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो अर्बनिज्म यानी नगरीयता जीवन की परिस्थितियों के अस्थायी रूप को बताती हैं, यानी जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसको अस्थायी रूप को बताती हैं। इस विषय पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। क्वीन एम कारपेंटर का कहना है कि नगरीयता का प्रयोग निवास की प्रघटनाओं यानी फिनोमिना को पहचानने के लिए किया जाता है। विर्थ कहता है कि नगरीयता जीवन की एक प्रणाली है। विर्थ के ही कथनानुसार नगरीयता लक्षणों का वह पुंज है जो नगरों के में एक विशिष्ट प्रकार का जीवन उत्पन्न करता है, यानी नगरों में एक विशिष्ट प्रकार का जीवन यह उत्पन्न करता है। बर्गेल के अनुसार नगरीयता परिस्थितियों का एक पुंज अथवा एक दशा के रूप में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नगरीयता मानव जीवन की एक दशा या परिस्थिति को संबोधित करती हैं। अब जो है नगरीय समाज ग्रामीण समाज की तुलना में विज्ञान और तकनीक के बहुत समीप रहता है। इस नगरीय समाज के छोटे क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी सामान्यतः क्या है गांवों की तुलना में नगरों में बहुत ज़्यादा संख्या निवास करती हैं। नगरवासी प्राय स्वार्थी व व्यक्तिवादी होते हैं। वह समुदाय के अस्तित्व व उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। समुदाय यानी कम्युनिटी में रहने का अर्थ त्याग होता है, लेकिन नगरीय व्यक्ति किसी प्रकार का त्याग करना उचित नहीं समझता है। वह जीवन के दर्शन, सामाजिक प्रथाओं व धर्म द्वारा अधिक प्रभावित नहीं होता है। वह अनुप्रचार में वह जनमत द्वारा अधिक प्रभावित होता है। वह हमेशा भौतिक लाभ से सन्निहित रहता है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए वह किसी को चोट या नुकसान पहुंचाने से भी नहीं डरता है, यहाँ तक कि वह अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता है। पारिवारिक संबंधों में भी दिखावा होता है। नगरीय व्यक्ति अकेले व एकाकी जीवन में विश्वास करता है, यानी वो व्यक्तिगत होता है, यानी एकाकी जीवन में जीने में विश्वास रखता है। इसलिए एम बी किलिनार्ड ने स्पष्ट किया है कि नगरीयता जीवन के ऐसे ढंग के प्रति संकेत करती हैं जिसमें प्रतिमानों व प्रतिद्वंदता, तीव्रतम सामाजिक परिवर्तन, बढ़ती हुई गतिशीलता तथा व्यक्तिवादी अस्तित्व की विशेषताएं होती हैं। यानी ये मुख्य रूप से अपन देखें तो नगरीयता में ये देखने को मिलती है, यानी प्रतिद्वंदता, तीव्रतम सामाजिक परिवर्तन और बढ़ती हुई गतिशीलता तथा व्यक्तिवादी अस्तित्व की विशेषताएं सामान्यतः देखने को मिलती हैं। नगरीयता आधुनिक समय की देन नहीं है। प्राचीन काल में ग्रामों से दूर ऐसे मानव समूह का अस्तित्व देखने में आता है जिनमें ग्रामों की अनेक समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ सभ्यता व संस्कृति को विकसित करने में अपना काफ़ी योगदान दिया। इस नगरीय समूह ने नगरीयता की परस्पर को एक सदैव जीवित रखा है। इस समूह ने क्या है नगरीयता की परंपरा को एक सदैव जीवित रखने में प्रयास भी किया है। नगरों ने हमेशा अपने सांस्कृतिक आर्थिक कार्यों द्वारा ग्रामों को प्रभावित भी किया है। ग्राम नगरों को देखकर उनकी जीवन प्रणाली को अपनाते जा रहे हैं। जो ग्राम नगरों के समीप होते हैं उनमें यह प्रभाव अधिक देखने में आता है। ऐसे ग्रामों व नगरों में नगरीयता की निम्न विशेषताएं देखने में आती हैं। अब जो नगरीयता की जो सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं तो इसमें अपन देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनिज्म। तो विषमता, सबसे पहली जो
विशेषता है इसमें विषमता। तो विषमता जो है यानी बहुत कुछ जो क्षेत्र होते हैं उसमें बहुत सारी विषमता होती है, जिसमें सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है आदि क्षेत्रों में इसमें क्या है विषमता देखने को मिलती है। तो हेट्रोजेनिटी भी कह सकते हैं इसको। नगर की विशेष विषमता दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता, ऊपरी दिखावे के अनेक सामाजिक संबंध एवं व्यवहार और उनकी तथाकथित सभ्य और बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन प्रणाली आदि नगरीयता की परिचायक लक्षण है। यह उस भेद को उत्पन्न करते हैं जो ग्रामीण व नगरीय जीवन में होता है। ठीक है। दूसरा है निर्भरता। अब निर्भरता यानी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि नगरों में क्या है सामान्यतः क्या है व्यक्ति विशेष कुछ न कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं जिससे अपने अन्य आवश्यकता की पूर्ति उससे नहीं हो पाती हैं, तो वो क्या है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यानी वो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में सामान्यतः संलग्न रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या है एक दूसरे व्यक्तियों पर वो निर्भर ज़्यादा होते हैं या निर्भरता होती है एक दूसरे पर। तो नगरीय जीवन में एक दूसरे पर निर्भरता बहुत अधिक पाई जाती है। नगरवासी मानवीय साधनों का इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि उस पर ही उसका जीवन निर्भर करता है। वह प्रकाश, पीने का पानी, सीवर आदि जैसी व्यवस्थाओं के तक के लिए वो दूसरों पर निर्भर करता है। तीसरा है दिखावा। दिखावा जो है यहाँ पे नगरों में सामान्यतः ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यानी नगरीय जीवन में संबंध दिखावे के रूप में देखने को मिलते हैं। यानी जो भी संबंध होता है वो सामान्यतः क्या है दिखावे के रूप में मिलता है। जैसे नगर में मनुष्य को बहुत से कार्य दिखावे के लिए करने पड़ते हैं, उसे कदम कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। नगरवासी व्यवहार में मधुर रहते हुए भी एक दूसरे को धोखा देने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। वे अनेक औपचारिकताएं बरतते हैं, यानी वो क्या है सामान्यतः क्या दिखावा ज़्यादा करते हैं, यानी और वो धोखा देने में भी वो पीछे नहीं रहते हैं, यानी वो मधुर बनकर रहते हैं, दिखावा करते हैं। ठीक है, लेकिन वो मात्र क्या है औपचारिकता करते हैं। चौथा है मानदंडों में प्रतिद्वंद्विता। यानी नगरीय जीवन में कभी भी कोई नियम स्थिर नहीं होता है। यहाँ पर बढ़ती हुई गतिशीलता, जनसंख्या का उच्च घनत्व, लोगों के स्वार्थ व उनकी आवश्यकता में निरंतर परिवर्तन के कारण भी एक नियम या मानदंड उपयुक्त नहीं रह पाता है। नगरवासियों के सामाजिक संपर्कों का दायरा काफ़ी बड़ा होता है। उनका संपर्क संचार साधनों की सुलभता के कारण विभिन्न प्रकार के विचार रखने वाले लोगों से रहता है। इसी कारण प्रत्येक नगरवासी के विचारों को अपना अपना मानदंड होता है। इन विचारों में कभी कभी इतना विरोधाभास होता है कि नगरवासियों का एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपने विचारों को जबरदस्ती लादने का प्रयास करता है। इससे नगरीय समाज में हमेशा संघर्षमय स्थिति बनी रहती है। वर्तमान नगरीय समाज में लोगों के व्यवहार में इतना विरोधाभास पाया जाता है कि यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में वह व्यवहार सही करेंगे या गलत। नगरीय समाज में नगरवासियों के प्राय दो वर्ग होते हैं। एक तो नियम व आदर्शों को मानने वाला व उसका अक्षर से पालन करने वाला, जबकि दूसरा वर्ग प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की अवहेलना व उल्लंघन करता है। यह विरोधाभास नगरीय समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। तीसरा है, पांचवा है तीव्र सामाजिक परिवर्तन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी इसमें क्या है ये यहाँ पे नगर में क्या है तीव्र सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। नगर जीवन खोजों व सुधारों के प्रतीक होते हैं। नगरीय समाज पर इतना का सीधा प्रभाव पड़ता है कि नगरवासियों के जीवन में इनके कारण अस्थिरता रहती है। वह प्रतिदिन नए नए साधनों को जुटाने में लगे रहते हैं। कोई भी साधन व सुविधा एक परिवार के लिए आवश्यक हो सकती हैं, तो वही सुविधा दूसरे परिवार के लिए अनावश्यक है। इसके साथ साथ साधनों की अनुपलब्धता लोगों के व्यवहार करने के तरीके को भी प्रभावित करती हैं। इसका सामाजिक संबंधों की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। नगरीय परिवारों में विघटन व उनके रहने के ढंग में परिवर्तन नगरीय समाज पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, यानी इसमें जो ये आपने देख लिया तीव्र सामाजिक परिवर्तन, क्विक सोशल चेंज। छठा जो बिंदु है वो है सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी।
नगरीयता की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो दो प्रकार की होती हैं, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता यानी वर्टिकल मोबिलिटी और दूसरा है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। अब जो है इसमें जो है अपने को सातवां जो इसमें स्पष्ट है यानी व्यक्तिवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है सातवां बिंदु, यानी व्यक्तिवाद जो है यानी इंडिविजुअल, यानी नगरीयता की यह विशेषता है कि नगरवासी एक स्वार्थी मानव होता है, व्यक्तिवाद की भावना से प्रेरित रहता है। नगरवासी व्यक्तिगत प्रसन्नता में अधिक विश्वास करता है, उसके लिए दूसरों की खुशी का महत्व कम होता है, वह हमेशा अपना हित जो सोचता है। नगरवासी क्या है, हमेशा अपना हित सोचता है, वह हमेशा अपना हित सोचता है। समाज में ऊंचा स्थान पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता है। इन सब स्वार्थपरक भावनाओं के कारण नगरीय समाज में परस्पर प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना रहता है। जो लोग इन प्रतिस्पर्धाओं में अपने आप को बनाए रखते हैं वह तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन प्रतिस्पर्धाओं में नहीं ठहर पाता है वह असंतुष्टि महसूस करता है, वह समाज विरोधी व्यवहार यानी एंटी सोशल बिहेवियर करने लगता है, जिससे नगरीय जीवन में अनेक बुराइयां अपनी जड़ें जमा लेती हैं। यानी नगरीय समाज में बहुत सारी बुराइयां देखने को मिलती हैं, ठीक है, भीख मांगना है, ठीक है, स्लम्स की जो चोरी डकैती लूटपाट, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, यानी वेश्यावृत्ति वगैरह जो है यहाँ पे बहुत सारी बुराइयां नगरीय समाज में देखने को मिलती हैं। आठवां जो है वो है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। नगरीय जीवन में अनौपचारिक संबंध अधिक होते हैं। यहाँ पर लोग न तो एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं और न ही एक दूसरे की परवाह करते हैं। यही कारण है कि उनमें अंतरंग संबंधों का अभाव रहता है, यानी वो दिखावे का संबंध रहता है। सामान्यतः परस्पर संबंधों को बनावटी स्तर पर निभाया जाता है। नगरीय व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि अपने सामाजिक दायित्व के रूप में पहचान करने की कोशिश करता है। जर्मन समाजशास्त्री, ये ध्यान रखना है अपने को, जर्मन समाजशास्त्री जो है मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर जो है उस मैक्स वेबर का कहना है नगरों में जनसंख्या का घनत्व व्यक्तियों के परस्पर संबंध स्थापित करने में सबसे बड़ी रुकावट है। नगरों में जनसंख्या का घनत्व व्यक्ति के परस्पर संबंध स्थापित करने में सबसे बड़ी रुकावट है। इसी कारण उनमें परस्पर पहचान करना भी कठिन हो जाता है। नगरवासी प्रत्येक दिन अनगिनत लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें संबंध अल्पकालिक होते हैं। नगरीय जीवन वास्तव में गुमनामी का जीवन है। उनमें परस्पर संबंधों में गूढ़ता व गहराई का न होना नगरों में सामाजिक समस्याओं की उत्पन्न करने का सबसे प्रमुख कारण है। इस प्रकार नगरीय जीवन एक विशिष्ट ढंग है। नगरीयता क्या है, एक विशिष्ट ढंग है। मनुष्य जब इस ढंग को अपना लेता है तो इसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। मनुष्य चाहे ग्राम में रहे या नगर में, नगरीयता के तत्व सदा उनके साथ रहते हैं। नगरीयता मानव व्यवहार का एक ढंग है जो केवल कस्बों व नगरों तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका प्रभाव उन ग्रामों में भी काफ़ी अधिक पाया जाता है जो या तो नगर के समीप स्थित होते हैं या उसमें संचार व परिवहन साधनों से जुड़े होते हैं। जीवन के इस ढंग का प्रादुर्भाव नगरों में होता है, वहीं से यह समीपवर्ती क्षेत्र में धीरे धीरे फैलना शुरू कर देता है। अतः नगरीयता नगरों तक ही सीमित नहीं है, अपितु उस स्थान पर पाई जाती जहाँ तक नगर का प्रभाव होता है। यही जो है धीरे धीरे क्या है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, नगरीकरण, जो आगे अपन देखेंगे, ठीक है। इसमें जो नगरीकरण जो है वो नगरीकरण जो प्रोसेस ऑफ नगरीकरण, यानी ये जो नगरियों की जो नगरीयता की जो विशेषता है इसको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद में क्या अपने को नगरीकरण समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो है नगरीकरण, नगरीकरण जो है नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, यानी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये जो अपने टॉपिक जो है पहली यूनिट का
5वां जो पॉइंट इसमें अपने को जो है सबसे पहले क्या है इसमें, यानी ये नगरीयता देखी अपन ने। अब यानी वर्तमान समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में से ये एक है, क्या है, नगरीकरण। यानी नगरों में जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना तथा नगरों की संख्या में अपार वृद्धि वर्तमान युग का महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले नगर इस पृथ्वी पर 5000 से 6000 वर्ष पूर्व देखने में आए, जैसा अपन ने पहले देखा है, ठीक है, पिछले वीडियो में। अतः नगर पृथ्वी पर नए नहीं हैं, लेकिन मानव इतिहास में नगरीकरण की प्रक्रिया की गति बहुत धीमी रही है। प्रश्न यह है कि नगरीकरण क्या है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है नगरीय हो जाना अथवा बना देना। नगरीय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, नगरीय हो जाना अथवा बना देना। नगरीय जनसंख्या के नगरीय होने से संबंध रखता है। यह नगरीय जनसंख्या जिन भूभागों पर रहने लगती हैं वह नगरीय भूभाग कहलाता है। इस प्रकार जनसंख्या का नगरीय होना विभिन्न भूभागों के नगरीय होने से जुड़ा हुआ है। वास्तव में नगरीय जनसंख्या व उसके अनुपात में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी वास्तव में क्या है, जनसंख्या के नगरीय जनसंख्या व उसके अनुपात में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है, ठीक है। इसको विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न अपने शब्दों में व्यक्त किया है। तो पहला जो है वो G.T. ट्रीवार था, ये बहुत फेमस विद्वान है। इन्होंने नगरीकरण को कैसे परिभाषित किया है तो उनके शब्दों में अपन देखें तो इन्होंने बताया है जो इस प्रकार है उनके शब्दों में, कुल जनसंख्या में नगरीय स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को नगरीकरण का स्तर कहा जाता है। यानी जो टोटल जो जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या में नगरीय स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को नगरीकरण का स्तर कहा जाता है। जैसे माना कि 100% में जैसे टोटल होता है तो उसमें जैसे 20% पॉपुलेशन जैसे नगरीकरण यानी नगरों में निवास करती हैं तो उसको नगरीकरण कहा जाता है। दूसरा जो इसमें जैसे जो विशेषताएं इन्होंने बताई हैं वो है नगरीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य कुल जनसंख्या में उस वृद्धि से जो नगरीय है। यह वृद्धि एक ही दर से नहीं होती, यह जो वृद्धि होती है वो भी क्या है, एक दर से नहीं होती, वो अलग अलग होती हैं अलग अलग समय में। तीसरा इसमें जो विशेषता इन्होंने बताई है, नगरीकरण की दर से हमारा तात्पर्य होता है कि विभिन्न समुदाय में कुल जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है। जैसे माना कि उन 2011 में जैसे 27% है तो उसके बाद में जो आने वाले जो दशक में कितनी जनसंख्या है वृद्धि है, या 30% हुई है या 35 हुई है या 50 हुई है, तो ये जो वृद्धि है उसके अनुपात को इसमें देखा जाता है। तो उपरोक्त परिभाषा स्पष्ट करती है कि नगरीकरण नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात व कुल जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर या नगरीय जनसंख्या में समय समय पर होने वाले परिवर्तन को बताता है, ठीक है। ये किसने बताया, G.T. ट्रीवार्था के अनुसार। E.A. बर्गेल ने क्या बताया है, ग्रामों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। E.A. बर्गेल के अनुसार जो है वो क्या है, ग्रामों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी सिंपल अर्थों में ग्रामों के नगरीय क्षेत्रों में, यानी जो गांव होता है वो धीरे धीरे क्या है नगरीय यानी नगर बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि गांवों से नगरों को जनसंख्या का स्थानांतरण यानी माइग्रेशन, ठीक है, यानी गांवों से नगरों को जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है। यदि नगरों की जनसंख्या में उतनी ही या उससे कम वृद्धि होती है जितनी की वृद्धि ग्रामों की जनसंख्या में होती है, तब ऐसी दिशा में यह नहीं कहा जा सकता है कि नगरीकरण में कोई वृद्धि
हुई है, यानी समान अनुपात में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको अपन नगरीकरण नहीं कह सकते हैं। ठीक है। वास्तव में यदि मनुष्यों का चिंतन, आचार विचार, सामाजिक मूल्य नगरीय हैं तो वे ग्रामों में रहते हुए भी नगरीकृत हैं, परंतु हमारा भौगोलिक उद्देश्य समाज के उस वर्ग से हैं जो प्राय अकृषित कार्यों में लगा हुआ है, यानी नॉन एग्रीकल्चर कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये किसने बताया है? ग्रिफिथ टेलर ने। किंग्सले डेविस ने क्या बताया अपने शब्दों में? तो नगरीकरण क्या है? तो किंग्सले डेविस के अनुसार कुल जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात या इस अनुपात में वृद्धि को नगरीकरण कहते हैं। डेविस ने बताया है कि नगरीकरण सामाजिक जीवन के संपूर्ण प्रारूप में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यह स्वयं आधारभूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास का परिणाम है, यानी इसमें क्या नगरीकरण जो होता है वो सामान्यतः क्या है? आधारभूत अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और तकनीकी विकास के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया सामान्यतः होती है। ठीक है, यानी इन्होंने भी यही, यानी कुल जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात या अनुपात में वृद्धि को नगरीकरण कहा है। अधिकांश विद्वानों का यही शब्द आ रहे हैं, यानी कुल जनसंख्या में अनुपात में जो नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होना बताया है। डेविस ने बताया है कि नगरीकरण सामाजिक जीवन के संपूर्ण प्रारूप में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यह स्वयं आधारभूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास का परिणाम होता है। B.N. घोष ने नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव कस्बों और कस्बे नगरों में परिवर्तित होते जाते हैं। सिंपल अर्थों में बात करें तो B.N. घोष ने क्या बताया है? नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव कस्बों में और कस्बे नगरों में परिवर्तित होते जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नगरीकरण कहते हैं। किसके अनुसार? B.N. घोष के अनुसार। ठीक है, तो ये जो अलग अलग विद्वानों ने नगरीकरण की जो प्रक्रिया बताई है उनके क्या अर्थ हैं ये तो आज अपन ने देखा है। ठीक है, आज बहुत हैं। अब हम कल जो है नगरीकरण और की जो नगरीकरण एवं नगरीय जनसंख्या जो है उसके बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, धन्यवाद।